Molarity, it is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. So molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter. For example 1 molar सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है मुझे. सो 1 मोलर मीन्स 1 मोल मास जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का 23, सोडियम का 35.5 ग्राम, क्लोरीन का टोटल 58.5 ग्राम. अब इसको अगर मैं 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ तो 58.5 ग्राम को मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया और ये 58.5 ग्राम सॉल्ट डाला और वॉल्यूम जो मार्क था 1 लीटर तक इस यहाँ तक पानी फिल कर दिया, सॉल्वेंट से फिल कर दिया. तो टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉल्ट की वॉल्यूम प्लस वाटर की वॉल्यूम मिला के 1 लीटर होनी चाहिए. सो मोलैरिटी कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, राइट. नाउ 1/10 मोलर अगर मुझे बनाना है तो मास कितना लूँगा 1/10 मोलर. सो मीन्स मोल्स को मुझे 1/10 करना है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो 1/10, तो मैं मोलर मास तो सेम ही रहेगा. अब मैंने गिवन मास को 1/10, सो 1/10 से किया तो 5.85 आ गया, राइट, इन 1 लीटर. अब मैं क्या करूँगा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड लूँगा और वॉल्यूम 1 मार्क तक फिल कर दूँगा. तो ये मेरा 1/10 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आ गया. अब सपोज़ मुझे 2 मोलर अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू मोल्स. सो ये मेरा 58.5 मोलर मास आ गया 58.5. सो मैंने 2 मोल्स लेने हैं तो गिवन मास 2 इंटू 58.5, सो 117 ग्राम. तो मैंने 117 ग्राम लिया और जो वॉल्यूम है उसको 1 लीटर तक कवर कर दिया, राइट. सो इस तरह से मेरा ये जो सोल्यूशन बना ये 2 मोलर का बन गया, राइट. सो दिस इज़ दी way to understand the molarity concept, right. No, 1 molality. A molality is the number of moles in 1 kg of solvent. So suppose sodium chloride 1 molal है. So now molar mass is 58.5 gram, right. So this is 1 kg. Now what is the definition of molality? Number of moles in 1 kg of solvent. So 1 kg, so this is the number of moles. Suppose 1 मोलाल मुझे सोल्यूशन बनाना, 1 मोलाल. सो 1 मोलाल सोल्यूशन बनाने के लिए 58.5 ग्राम इसमें पुट किया और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. अब वॉल्यूम नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट सेपरेट. तो वो जो क्या करेगा इस वॉल्यूम मार्क को इंक्रीज कर जाएगा तो मोलाल में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी. और कैलकुलेशन 58.5 ये 1 मोल बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. अब सपोज मुझे 1/10 मोलाल अगर बनाना है, 1/10 मोलाल बनाना है, सो 1/10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो 1/10 मीन्स 5.85 ग्राम इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो मैंने क्या किया कि ये 5.85 जो सॉल्ट डाला और फिर 1 kg अलग से सॉल्वेंट को इसमें कर दिया तो वॉल्यूम जो है इसके ऊपर तक जाएगी, यहाँ इस मार्क से ज़्यादा चले जाएगी. ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, वॉल्यूम ये पर केजी ऑफ सॉल्वेंट जो है ये इसमें पुट करना है. इसी तरह अगर मुझे 2 मोलाल बनाना तो मान लो 2 मोलाल सोडियम क्लोराइड बनाना है. सो 2 मोल्स की डेफिनेशन ये गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो मोल्स 2 मोल्स बनाना है तो ये आ जाएगा. सो टोटल मास कितना आ जाएगा 117 बाय मोलर मास इन 1 kg, राइट. तो अब प्रैक्टिकली कैसे होगा, मैंने 1 मोलर 117 लिया और फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अलग से किया. ऑफकोर्स ये मार्क इस बार और ऊपर चला जाएगा, राइट. सो दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड द मोलैलिटी. नाउ डाइल्यूशन इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सपोज 1 मोलैरिटी फॉर इनिशियली 1 मोलर है और 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम है कि जैसे मैंने बनाया. अब मुझे उसी वॉल्यूम को जो है 2 लीटर इंक्रीज कर दिया, ट्वाइस कर दी और उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करती हूँ. इनिशियली मुझे सपोज मेरे पास 1 मोलर सोडियम क्लोराइड था, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड था
तो मैंने इसमें पुट किया और वॉल्यूम जो 1 लीटर थी। अब मैंने क्या किया, इसको 1 लीटर ऑफ सपोज एक और इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 2 लीटर। अब मुझे बताइए इसमें 1 सॉल्ट कितना प्रेजेंट था, 1 मोल मीन्स 58.5 ग्राम। अब 58.5 ग्राम जो हो गया, अब वॉल्यूम होगी 2 लीटर, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। सो पहले में 1 मोलर था और 1 लीटर था, तो इसी को मैंने जब 2 लीटर बना दिया तो बताओ आप मोलैरिटी इसकी कितनी। आपको इसमें सॉल्ट अगर मैं फिर से इसको हाफ कर दूं, पर लीटर कर दूं, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मीन्स 58.5 लीटर ग्राम जो सोडियम क्लोराइड और 2 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसका हाफ ही बचेगा। सो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, m/2।